अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज ये मेरा मैसेज है उन तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो कोरोना वायरस पे फ़नी लतीफ़े बना रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस कोई खेल नहीं है, एक मौत है, एक मौत जो आप लोगों की तरफ बढ़ रही है। क्या तुम्हें समझ नहीं आती कि आज ईरान से लेकर सऊदीया तक मस्जिदें बंद हैं? कभी ऐसे पहले हुआ? जलजला आया, तूफान आया, सैलाब आया, क्या कुछ नहीं हुआ, दहशत गर्दी हुई दुनिया में, लेकिन कभी मसाजिद बंद नहीं हुई। आज मस्जिदें भी बंद है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये अल्लाह ताला का अजाब है तुम लोगों पर। समझ जाओ, समझ जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर पूछना चाहते हो तो पूछो इटली और स्पेन वालों से, जहां लाशों के ढेर लगे हुए हैं। हम लोग 7-7, 8-8 लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ छोटे छोटे कमरों में कैद हैं। ना कोई छत है, ना कोई सहन है। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, दूसरे लोगों को बचा रहे हैं। नीचे सामान लेने तक नहीं जाते। जो सामान लेने नीचे जाता है, हम ये समझते हैं कि कहीं ये अपने साथ मौत तो नहीं ले आया। ये हालात हैं यहाँ पे, और तुम फनी लतीफ़े बना रहे हो। और देखो आज मस्जिदें बंद हैं। लोग इटली में कैसे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, सदाएं बुलंद कर रहे हैं, अपनी बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह ताला कुछ भी करके हमें माफ़ कर दो, एक मौका हमें दे दो, एक मौका दे दो हमें। तुम लोग क्या कर रहे हो? इस पे लतीफ़े बना रहे हो, जोक्स बना रहे हो। ओ यार, कोई खुदा का खौफ करो। यहाँ रहने वाले, जहाँ पे मैं स्पेन में जहाँ रह रहा हूँ, लोग जो हैं हर तरफ डर है। हर 2 मिनट बाद खबर आती है कि इटली में 800 हलाक हो गया, स्पेन में 300 हलाक हो गया, फ्रांस में 200 हलाक हो गया। लोगों को रात को नींद नहीं आती। लोग ये समझते हैं कि हम कभी यहाँ से बच के अपने वतन जा भी पाएंगे या नहीं, और तुम मजाक कर रहे हो। और खुदा के लिए समझो, घरों में बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपने बच्चों को बचा लो, अपने माँ बाप को बचा लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और मैं भी हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि किस चीज का इंतजार कर रहे हो? और तुम कहते हो कि अगर कैद किया तो ये भूख से मर जाएंगे, अगर बाहर छोड़ोगे तो ये वैसे ही सारे मर जाएंगे। ये कौम तो किसी कानून को नहीं मानती, डंडे के कानून को मानती है। मैं फौज से भी अपील करता हूं कि फौरन लॉकडाउन कर दें, इससे पहले कि बहुत देर हो। ये नसीहत हासिल करें हम स्पेन और इटली वालों से, जो यही सोचते रहे लॉकडाउन करेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। आज कहां गए मुल्क? आज तो लोगों को भी बचा नहीं पा रहे। लाशों के ढेर लगे हुए हैं, दफनाने वाला कोई नहीं है। ट्रकों में भर भर के लेके जा रहे हैं, किसी को गुस्ल भी नसीब नहीं हो रहा। जहां पे एक मर रहा है उसको ले जाते हैं, उसके साथ वाले जो उसके लवाकिन है उन्हें रोने के लिए भी इकट्ठा नहीं छोड़ते, अलहदा बंद कर देते हैं कि इन्हें वायरस हो गया। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मैं अल्लाह काम से ये अपील करता हूं कि फौरन लॉकडाउन करें, लोगों को जोर जबरदस्ती बंद करें, घरों से बाहर ना निकलने दें, डंडे का इस्तेमाल करें, ताकि ये लोग जो हैं, अगर इस तरह नहीं करोगे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। मैं जाते जाते आप लोगों से यही करूंगा कि खुदारा इसको खेल ना समझे। ये मौत है, ये ऐसी मौत है जो नजर नहीं आती कि कहां से आ रही है। जिसको कोरोना वायरस होता है, डॉक्टर कह रहे हैं 24 से 48 घंटे में उसकी मौत हो जाती है। तो आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं बूढ़े मरेंगे, बूढ़े मरेंगे, ये मरेगा, वो मरेगा, मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तंदुरुस्त हूं। सारे मर रहे हैं, सारे मर रहे हैं, चाहे बच्चा जवान है। इस बात से कोई भी नहीं बच सकता। मैं इमरान खान से अपील करूंगा कि फौरी लॉकडाउन करके बंद कर दे मुल्क को, इन लोगों को मरने से बचाएं। खुदारा एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए, खुदा के वास्ते एहतियात कीजिए। मेरा मैसेज बस आप लोगों से इतना ही था। जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे। अपनी बचत नहीं करते तो अपने घर वालों का सोचिए। अल्लाह हाफिज।